सारे राष्ट्र को, संपूर्ण प्रजा को विरोध करना चाहिए। इस देश में गोहत्या हो रही, हम नहीं सहन करेंगे गोहत्या। यदि विरोध प्रजा नहीं कर रही है तो ये बात पक्की तौर पर समझ लें, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है भारतीय जिसके ऊपर गोहत्या का पाप न चढ़ा हो। राजा के पाप का विरोध न करे यदि प्रजा, तो प्रजा को राजा के किए हुए पाप को भोगना पड़ता है। इसलिए कुछ अंश में हम उसका प्रायश्चित कर सकें, इसके लिए हमें जीवन समर्पित करना चाहिए गो सेवा के लिए, गो रक्षा के लिए। इसलिए जरूरी है कि ये गोहत्या के परमाणु वातावरण में व्याप्त हैं, अब कैसे इनसे बचें, इसके लिए कुछ तो करें हम गाय के लिए। तो पाप रावण का था सीता जी के स्पर्श का, सीता जी के अपहरण का, और भोगना पड़ा उसके नाती पोतों को, पुत्रों को, पौत्रों को, पूरी लंका को, सभी राक्षसों को भोगना पड़ा। क्यों भोगना पड़ा? इसलिए भोगना पड़ा कि उन्होंने अन्यायी अत्याचारी रावण का विरोध न करके उसका मूक समर्थन किया। राजा के पाप का प्रजा यदि प्रतिकार नहीं करती है, तब प्रतिकार न करने का तात्पर्य कि समर्थन। आपने विरोध नहीं किया, इसका मतलब आप समर्थन में हैं, तो आपके ऊपर भी पाप चढ़ जाएगा, आपको पाप लग जाएगा। उसी का अमंगल बड़ी बड़ी भयंकर घटनाओं के रूप में उपस्थित हो रहा है। कहीं आग लग रही है, कहीं महामारी फैल रही है, और भयंकर भयंकर महामारियां आने वाली हैं, ऐसा भी कुछ महानुभावों को अनुभव हो रहा है। ये सब गोवध का परिणाम है। जगह जगह धरती कांप रही है, समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा है, और इस सब का मूल कारण है गोहत्या, गोवध। इसका मूल